हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 जो कि किसकी है बेटा? एसएसटी सब्जेक्ट की है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उससे। ठीक है, आपका जो बुक है उसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे। रिसोर्स को बेटा 8th क्लास की है और आज हम पढ़ने वाले रिसोर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अभी तक हमने कौन से पढ़े थे बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो जनरल वर्कशीट है बेटा आज की वो मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए देखिए, ऑल द थिंग्स विच मीट द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो जितने भी बेटा थिंग्स हैं, ठीक है, जो क्या करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उनको क्या कहते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज आर द कैपिटल डेट कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन। और बेटा जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है? कैपिटल है, एक तरीके से पूंजी है। ठीक है, जमा पूंजी जैसे किसको किसी चीज़ को कह देते हैं, जो कि यूज होती है प्रोडक्शन में, और भी जो अन्य रिसोर्सेज होते हैं उनको उनका उत्पादन करने में ये प्रयोग में आती है। ठीक है, हैंस ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, तो बेटा देखो कौन था ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, वो क्या एक रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प से क्या करता है, वो बाकी रिसोर्सेज बनाता है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसका होना जरूरी होगा? ह्यूमन का जरूरी होगा। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ओके, अब एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प पीपल टू मेक वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब इनकी मदद कौन करता है बेटा ह्यूमंस की इन चीज़ों को करने में, जो कि रिसोर्सेज को क्रिएट करने में? तो वो करती है एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्म द नेचर गिवन सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू हिज नॉलेज इनटू यूजफुल रिसोर्सेज विच आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है बेटा? जो ह्यूमन है वो क्या करता है? वो ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है, जो कि नेचर के अंदर सब्सटेंस और मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको किसमें? थ्रू हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज से। ठीक है, जो कि उसके अंदर नॉलेज होती है, टैलेंट होता है, उसकी हेल्प से यूजफुल रिसोर्सेज के अंदर उनको कन्वर्ट कर देता है, जिनको हम यूज करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया है बेटा? मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब मैं दोबारा बता देती हूँ इसकी। ह्यूमंस जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि बदलते हैं किसमें, या कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस को जो कि नेचर में प्रेजेंट है, अपने नॉलेज की हेल्प से एक यूजफुल रिसोर्स के रूप में। ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं बाद में। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल में दवाइयाँ हो गई, पेड़ों से बनती हैं। ठीक है, वो कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं। स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गए जिस पर चलते हैं, फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी क्या है बेटा? ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हैं किसकी हेल्प से? जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है उन चीज़ों को यूज करके। ठीक है, अब बेटा देयर आर सम इम्पोर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज विदाउट विच द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल बी स्टॉप्ड। अब बेटा कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट मैन मेड, जो कि क्या हैं? जिनके बिना ह्यूमन की लाइफ जो है ना के बराबर हो जाएगी या रुक जाएगी, बिल्कुल ठहर जाएगी। जैसे कि बेटा कौन कौन से? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो यातायात के साधन हैं, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, कंप्यूटर हो गई, ये ऐसी चीज़ें बेटा इतनी ज़रूरी हो गई हैं, इनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। मतलब यातायात के साधन नहीं होंगे तो हम नहीं जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो हमें कोई, मतलब कि हम किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे जिस भी समय हमें हम करना चाहते हैं, या फिर टेलीविज़न नहीं होगा तो हमें न्यूज़ या अपडेट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और कंप्यूटर नहीं होगा तो हमें कोई चीज़ कहीं पर सेंड करनी है तो हम नहीं कर सकते। जैसा कि ये लॉकडाउन का पीरियड चला हुआ है बेटा, इसमें तो हम जाकर तो दे नहीं सकते हर चीज़ें वहाँ पर। हम क्या करते हैं? अपने फ़ोन मोबाइल के थ्रू ही काम करते हैं। ठीक है, देयर आर सम इम्पोर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज, ये तो पढ़ लिया ना बेटा। इन दिस वे मैन इज़ क्रिएटिव, इसलिए बेटा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मैन है वो क्या है? क्रिएटिव है, यानी कि रचनात्मक है। एंड सोशल एनिमल है, यानी कि सामाजिक प्राणी है। इन ए प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन, और कौन से में? जो कि मतलब कि संस्था है एक, जो प्रोड्यूस करती है, उत्पादित करती है वस्तुओं को, जो नेचुरल प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है, उनकी सहायता से और मैन मेड रिसोर्सेज को बनाती है। तो वो कौन है? उसका देखो ये समझो, जैसे तुम्हारा स्कूल है तो तुम्हारी स्कूल में कौन है बेटा? बच्चे हैं। बच्चे क्या है? उसकी रचनात्मक इकाइयाँ। अगर स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी? ठीक है, इसी तरीके से जो ये उत्पादित करती है अलग अलग रिसोर्सेज को, तो उसमें ह्यूमन का होना जरूरी है। अगर ह्यूमन नहीं होंगे तो उन संस्था के अंदर कुछ भी प्राकृतिक वस्तुएं रखी रहें, नेचुरल रिसोर्सेज रखे रहें, उनसे अपने आप तो बनेगा नहीं कुछ भी सामान। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ह्यूमन जो एक रचनात्मक इकाई है। ठीक है, मोर देन ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज,
मतलब कि ऑब्जेक्ट और रिसोर्स से ज़्यादा जो क्या नाम है ह्यूमन है वो एक क्रिएटिव है, रचनात्मक इकाई है, वहाँ पर एक सोशल और सामाजिक प्राणी है, मतलब कि जो क्या करता है समाज के लिए नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है, ठीक है, जो उसके लिए उपयोगी होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, यूजफुल होती हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या है, लेट्स डू एन एक्टिविटी, सी दी फॉलोइंग नेम्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट फ्रॉम दैम, ठीक है। अब क्या बोला है बेटा यहाँ पर कि नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें क्या है नेम दिए गए हैं और उनके सामने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज जो उसके द्वारा बनाए गए हैं उस नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से उनका नाम लिखना है। फॉर योर हेल्प मतलब हमारी मदद के लिए एन एग्जाम्पल इज गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच वंस, ठीक है, और एक एग्जाम्पल सभी के सामने दिया गया एक एक, ताकि आपको मदद मिल जाए और समझ में आ जाए करना क्या है। जैसे कि बेटा ट्री है, ट्री से क्या बनता है, टेबल भी बनती है, और क्या बनते हैं, चेयर बनती है, और डोर्स बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, ठीक है, और क्या बनते हैं बेटा, इससे पेपर बनते हैं, जो हम यूज करते हैं कागज़ वो बनते हैं पेपर। इसी तरीके से और भी चीज़ें आप लिख सकते हो पेड़ों से जो बनती है, घर भी बनते हैं पेड़ों से, ठीक है। फिर बेटा क्या है, आयरन, आयरन से क्या बनता है, आयरन से बेटा कार बन गई, ठीक है, और भी जैसे कि डेस्क हो गए जो आपके होते हैं, ठीक है, जिस पर आप बैठते हो, बेंच हो गए, ओके, और या फिर क्या हो गई, चेयर्स भी बनती हैं आयरन की, या फिर कोई यूटेंसिल भी बनते हैं जो कि किचन में यूज होते हैं, ठीक है, UTENSILS यूटेंसिल्स, ठीक है। ऐसे ही अलमीरा भी बनती है, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इनके नाम, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, कॉटन, कॉटन क्या है, कॉटन से शर्ट बनती है, ठीक है, और क्या बनती हैं, साड़ी भी बनती हैं, ओके, और क्या क्या बनता है बेटा इससे, कुर्ते बनते हैं, ठीक है, और क्या क्या बनता है बेटा इससे, बैग बनते हैं, ठीक है, जो कॉटन के बैग होते हैं, थैले वगैरह बोलते हैं जिनको। अब बेटा वाटर है, वाटर से क्या बनता है, एक तो बिजली बनती है, पावर बनती है, एक क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, नमक बनता है इससे। और बेटा जो वाटर होता है उसका क्या होता है, हर जगह पर यूज होता है, हमारे किचन में फूड बनाने में इसकी हेल्प होती है, ठीक है, तो आप ये लग सकते हो इन मेकिंग फूड, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम तो है नहीं इसका, इन मेकिंग फूड, फूड बनाने में हेल्प होती है, पेड़ भी इसको यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसका। और अब बात करते हैं क्ले की, क्ले क्या है, एक मिट्टी, ठीक है, या इससे क्या बनती है बेटा, स्टैचू बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, और क्या बनता है बेटा इससे, घर बनते हैं, ठीक है, हाउस लिख सकते हो मिट्टी के जो बनते हैं। और क्या बनाते हैं बेटा इससे, पोट बनते हैं, गमले बनते हैं इसके, ठीक है, मिट्टी से। ऐसे ही आप और भी चीज़ें लिख सकते हो जो भी मिट्टी से आप बनाते हो, खिलौने बनते हैं, टॉय बनाते हैं, ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो और भी चीज़ें। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, बाय अंडरस्टैंडिंग द अबाउट टेक्स्ट वी कैन से डैट, तो हमने जो ऊपर देखा हम क्या कह सकते हैं उसे, ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड रिसोर्सेज बिकॉज, इसलिए ह्यूमंस को क्या कंसीडर किया गया है, रिसोर्स कंसीडर किया गया है, क्यों, बिकॉज दे कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द नेचर इनटू रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटी। मतलब कि ह्यूमन को कंसीडर किया गया है एक संसाधन के तौर पर, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी प्रकृति के अंदर वस्तुएं होती हैं उनसे क्या करते हैं, अपने लिए उपयोगी चीज़ें बनाते हैं अपने कौशल के आधार पर और अपनी ज़रूरतों के आधार पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं बेटा वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड स्किल्स हेल्प इन मेकिंग नेचुरल मटेरियल्स वैल्यूएबल एंड यूजफुल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब कि ह्यूमन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ह्यूमन को बेटा क्या माना गया है, कि रिसोर्स माना गया है, तो ह्यूमन को एज ए रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, तो उसको इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती है, उन्हीं की सहायता से वो नेचर के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनसे वो क्या बनाता है, यूजफुल और वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है, ठीक है। अब बेटा मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, मैन-मेड रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज डेट ह्यूमन क्रिएट यूजिंग नेचुरल मटेरियल। तो जो ह्यूमंस क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं जो नेचुरल मतलब कि मटेरियल होते हैं उनकी हेल्प से, उनको क्या बोला जाता है, मैन-मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए जो कि हम यूज करते हैं, मेडिसिन हो गई, दवाइयाँ हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल है, और मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये सारे क्या हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं।
अब यहाँ पर आप बेटा कंफ्यूज हो रहेंगे दो चीज़ों में कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोला है और मैन मेड रिसोर्सेज भी बोला है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब बेटा क्या है कि ह्यूमन को रिसोर्स माना गया है, ये है इसका मतलब, ठीक है। और मैन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है बेटा कि जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन को रिसोर्स माना गया है, उस रिसोर्स ने, ह्यूमन रिसोर्स ने, उस मनुष्य ने जो चीज़ें बनाई हैं प्रकृति से यूज करके, उनको बोला जाता है मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों टर्म के अंदर, दोनों अलग हैं और क्लियर हो जाएंगी बेटा क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हो बेटा इससे आप, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एज वेल एज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज ऑफ द पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मानव जो संसाधन है वो, उसका मतलब क्या है, मानव संसाधन से तात्पर्य है उसकी संख्या से और उसकी योग्यता से और कौशलता से, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है उसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ विच दे आर एबल टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द नेचर इनटू रिसोर्सेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मतलब कि क्योंकि वो अपनी इस कौशलता आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो प्रकृति में विद्यमान होती हैं वस्तुएं, उनको क्या करते हैं, यूजफुल और उपयोगी वस्तुओं में बदल देते हैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन। और बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको क्या कंसीडर किया गया है, एक कैपिटल किया गया है। जैसे कि हम कह देते हैं ना किसी चीज़ को बचा कर रख लेते हैं कि ये आगे काम आएगी, तो वो पूंजी कहलाती है हमारी, जिसको हम बचा कर रखते हैं। तो इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स क्या है बेटा, एक पूंजी है, एक कैपिटल है, जो कि हमारे उत्पादन में और भी आगे अन्य वस्तुओं के उत्पादन में हमारी मदद करेगा, ठीक है। देयरफॉर द ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ओके, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज का ये समझ लो कि ह्यूमन को हमने रिसोर्स माना है क्योंकि वही क्या करेगा, हर चीज़ का उत्पादन करेगा, किससे, प्रकृति से यूज करके वस्तुओं को, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, वाई इज़ द ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा, ठीक है। तो मानव जो है संसाधन के रूप में इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझो इसका मतलब। ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एबिलिटीज एंड स्किल्स हेल्प इन मेकिंग नेचर मटेरियल वैल्यूएबल एंड यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये लिख दोगे, मतलब ह्यूमन को एक रिसोर्स के तौर पर इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि जो ह्यूमन के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं, उनकी सहायता से वो क्या करता है, नेचर के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको एक वैल्यूएबल और यूजफुल रिसोर्स बना देता है, ठीक है। और जो उसने वैल्यूएबल और यूजफुल रिसोर्स बनाए हैं फिर उनको क्या बोला जाता है, मैन मेड रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। अब आगे पूछा है बेटा, नेम द मैन मेड रिसोर्सेज डेट हैव मेड आवर लाइफ मोर सिंपलर। तो ऐसे मैन मेड रिसोर्सेज का नाम बताओ जिसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। तो बेटा कौन कौन से हैं, मैन मेड रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पर तो नेम पूछा है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेटा यातायात के जो साधन है उन्होंने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मेडिसिन, दवाइयों से भी बेटा बहुत हेल्प मिलती है। इंस्टीट्यूशन हो गए जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। हॉस्पिटल हो गए जहाँ पर हम अपना इलाज कराते हैं, ठीक है। और उपकरण हो गए, जैसे घर पे हम किचन में अलग अलग तरीके के उपकरण यूज करते हैं, मिक्सी हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ को और ज़्यादा आसान बना रहे हैं। और इसके अलावा टेलीविज़न, टीवी, ठीक है, ये सब भी, रोड्स, ये सब लिख सकते हो आप, जितने भी हमने ऊपर पढ़े थे ना, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो ये लिखे थे यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मैन मेड रिसोर्स डू यू लव द मोस्ट एंड वाई। आप कौन से मैन मेड रिसोर्स को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों करते हो। तो बेटा क्यों करते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी ऑल दी मैन मेड रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस, ठीक है। मतलब कि जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज है सभी हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, इसीलिए वो बनाए गए हैं, ठीक है। बट एट दिस टाइम, लेकिन जो ये टाइम चल रहा है बेटा, बट एट दिस टाइम ऑफ द लॉकडाउन पीरियड आई लाइक द मोबाइल फ़ोन वेरी मच बिकॉज, क्यों करते हैं, इट इज़ द ओनली मोबाइल फ़ोन, मतलब वो एक केवल मोबाइल फ़ोन ही है जिसने क्या किया है, ड्यू टू विच वी ऑल आर एबल टू टॉक विद ईच अदर, जिसके द्वारा हम सब आपस में बातें कर पाते हैं। एंड माई स्टडी इज़ ऑल्सो बिकम पॉसिबल विद हेल्प, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। और जो मेरी पढ़ाई है वो भी एक मोबाइल फ़ोन की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। तो इसलिए मेरे लिए तो इस समय पर क्या है, मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा प्रिय है, ठीक है, या मैं उसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट एसएसटी की। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। दो ही चीज़ें हैं, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। तो चलिए बेटा, अपना जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।